डाउनिंग स्ट्रीट के एक और मकीन रुखसत बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का मुसाफ़ी होने का ऐलान। कहा, लेबर पार्टी की सरबराही से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। क़यादत के लिए इंतखाब मुकम्मल होने तक ओहदे पर बरकरार रहूँगा। लेबर क़यादत के इंतखाब के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से ओपन होंगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इंतखाबी शेड्यूल तय करने की दरख्वास्त करूँगा। लेबर पार्टी क़यादत के इंतखाब का बाकायदा टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा। सुबह किंग चार्ल्स से गुफ्तगू हुई। अपने जानशीन को मुकम्मल ताउन और भरपूर हिमायत फ्राहम करूँगा। इक़्तिदार की मुंतकली को मुनज़्ज़म और हमवार बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। 10 साल में छठे बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमरीका मजीद करीब आ गए। दोनों मुल्क मुफाहमत के बाद जंगी महाज से रोड मैप पर आ गए। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। खत्म मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। ईरान और अमरीका में तकनीकी मुज़ाकरात फ़ौरी शुरू होंगे। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के आमदोरफ़्त के लिए राब्ता लाइन कायम। लबनान जंगबंदी में अमल दरामद के लिए डीकन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तफ़ाक़। डीकन्फ्लिक्शन सेल में लबनान और 40 ममालिक शामिल होंगी। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतल्लिक़ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। 40 ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कायम कमेटी बातचीत की निगरानी करेगी। चीफ मुज़ाकरात कार कमेटी को बाकायदगी से रिपोर्ट देंगे। कतर और पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान की सफारती कोशिशों को सराहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। लिखा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क के तहत आला सतह कमेटी का इजलास कामयाबी से बर्गन स्टॉक में इख्तिताम पज़ीर हुआ। बातचीत मस्बत और तामीरी माहौल में हुई। 60 दिनों के अंदर अपनी डील के लिए रोड मैप पर मुआहदा हुआ। सियासी निगरानी फ्राहम करने के लिए एक आला सतह कमेटी का क़याम अमल में आएगा। मज़ीद तकनीकी बातचीत का आगाज भी शामिल है। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिस पर खुसूसी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अमरीकी और ईरानी क़यादत के तामीरी किरदार को सताइश पेश करता हूँ। ब्रादर मुल्क कतर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुज़ाकरात के बाद पाबंदियों की जंजीरें खुलने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। कुछ मंजूमे दसासे भी जारी किए गए। ईरान के तेल पेट्रोकेमिकल के बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। इक़दाम पर अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। अमन के क़याम कमीशन स्विट्ज़रलैंड में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीकी और ईरानी वफूद में बराह रास्त बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुज़ाकरात में शिरकत। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ शरीक। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत पत्री। वज़ीर आज़म की क़यादत में वफ़द भी सालिस की हैसियत से शरीक हुआ। CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के वफूद ने जौहरी ज़ख़ीरे पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात हुर्मुज़ और लिबनान पर तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ शुरू हुई। 60 रोज़ा मुज़ाकराती दौर की साख्त पर भी बातचीत की गई। वाज़ेह और साफ गोई के साथ बातचीत हुई। अल अरेबिया के मुताबिक मुंजमद असासों की बहाली पर भी बात की गई। जेडी वेंस, ईरान अमरीका खुशगवार ताल्लुकात के लिए नया फार्मूला ले आए। कहा, ईरान इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बनना। न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो अमरीका नए सिरे से ताल्लुकात बनाएगा। सिफारतकारी के जरिए मशरिक़ वस्ता में तब्दीली लाना चाहते हैं। ऐसा मुस्तक़बिल देख रहे हैं जहाँ सबके लिए अमन और खुशहाली होगी। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़ात्मे के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद डायलॉग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईरान और अमरीका ने आला सतह पर मुज़ाकरात किए हों। सदर ट्रम्प ने नई शुरुआत की हिदायत की है। कहा है कि ईरानी अवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। बहरान के ख़ात्मे, अमन व तरक्की की शुरुआत के लिए अहम दिन है। आबना हुर्मुज़ को खोल दिया और मज़ीद काम करने के मुंतज़िर हैं। लबनान जंगबंदी के हवाले से हम पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुआहदे पर ना पहुंचे तो ईरान को तबाह कर दूंगा। मेरे पास 60 दिन का ऑप्शन है। इस इख्तियार के बाद जो चाहूंगा कर सकता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की
इन मुज़ाकरात के मौके पर एक मरतबा फिर धमकी का ईरान लिबनान में मौजूद अपने आमी ग्रुपों को फौरी तौर पर फितना अंगेज़ी से रोके। अगर ईरान बास ना आया तो उस पर दोबारा इंतहाई शदीद हमले करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते किया था, बिल्कुल उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप नाए हॉर्मज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। अगर मुआहदा ना हुआ तो ट्रांजिट फीस भी आयद कर सकते हैं। ट्रंप ने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी शाम को देने का इंदिया भी दे दिया। कहा इसराइल की हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर नहीं रहीं। शामी सदर को हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाने पर गौर कर रहे हैं। शाम हिज़्बुल्लाह के खिलाफ मिशन ज़्यादा दुरुस्ती से अंजाम दे सकता है। ट्रंप की धमकी की वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया। ईरानी वफ़द ने आबना हुर्मुज़ के बारे में ट्रंप के बयान को MOU की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा ईरानी अफवाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका को अपने बयानात में मोहतात रहना चाहिए। अल अरबिया के मुताबिक ईरानी वफ़द ने लबनान में जंगबंदी न होने पर भी मुज़ाकरात के बाइकआउट की धमकी दी। ईरानी वफ़द ने अमेरिका मुज़ाकराती टीम के साथ मुश्तरका फोटो सेशन में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। इब्राहिम अजीज़ी का ट्रंप की धमकियों पर मुंह तोड़ जवाब। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि आप सिर्फ धमकियां देते हैं, हम अमल करके दिखाते हैं। आबनाए हॉर्मज़ किसी की ज़ाती जागीर या कज़ाकों की मिल्कियत नहीं। आबनाए हॉर्मज़ ईरानी पानियों का हिस्सा है। आबी गुज़रगाह से मुतालिक हतमी फैसला ईरानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के इख्तियार में है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के कल पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत होगी। ईरान की इसराइल को जनूबी लिबनान से फौरी इनखला की वार्निंग। कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी ने कहा कि इसराइल ने जारियत और कब्जा ख़त्म न किया तो ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना होगा। इसराइल अपनी मर्जी से जनूबी लिबनान से ना निकला तो तारीख खुद को दोहराएगी। 2000 में भी इसराइली अफवाज को जनूबी लिबनान से वापस जाना पड़ा था। सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। बैरिस्टर गौर का ऐवान में इज़हार ख्याल बोले, बारहा कह चुके 9 मई की धूल को अब बिठा देना चाहिए। सोच रहे थे हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। महमूद अचकज़ई ने ऐवान में खुद जाकर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर साथियों को दोबारा सज़ाएँ सुनाई गईं। तहरीक इंसाफ सज़ाएँ देने के खिलाफ नहीं, खुद साख्ता केसेस पर सज़ाओं के खिलाफ हैं। मज़ीद कहा कि मलेशिया में कारोबार के लिए जाने वाले बोनेर के नौजवानों को शिनाख्ती कार्ड के हवाले से मुश्किलात हैं। स्पीकर की तलाल चौधरी को मसले पर बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की हिदायत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिड़ का बैरिस्टर गौर के शिकवे पर जवाब। कहा सज़ा अदालत ने सुनाई, हुकूमत का अमल दखल नहीं, नाराज़ होकर बैठ जाना और मराहत लेना कानून की हुक्मरानी नहीं। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के 2 अरकान को नुमाइंदगी दी। पिछले कुछ अरसे में अपोजिशन के अरकान इजलास में नहीं आए। PTI से गुजारिश है कि कमेटी में किरदार अदा करें। कौमी असम्बली में कटौती की तहरीक पर बहस। 3 वजारतों के 12 खरब 42 अरब से जायद के 10 मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल। दाखिला डिवीजन के 3 खरब 49 अरब से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूरी के लिए पेश। अपोजिशन ने दाखिला डिवीजन के 4 मुतालबात ज़र पर कटौती की 123 तहरीकां पेश कर दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली आ गई। नवंतखब की सरकार असम्बली ने अहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने अरकान से हलफ लिया। नताइज चैलेंज होने की वजह से 3 हल्कों से हलफ न उठाया जा सका। 33 रुकनी असम्बली में 24 जनरल नशस्तें, 6 खवातीन, 3 टेक्नोक्रेट शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, गोशावाला समेत दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान, चीचावतनी, चूनिया और मुलिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, तूफ़ानी बारिश और शदीद जालाबारी से फसलों को नुकसान का खदशा। मुसाखेल और वादी स्वान में भी शदीद जालाबारी।